गुरनूर बरार पहले ओवर में महंगे साबित हुए, बाद में इनको दिया गया इनके कोटे का तीसरा ओवर, तो इन्होंने जैकब बेथल का विकेट ले लिया, वॉशिंगटन सुंदर ने कैच किया। अब गुरनूर बरार राउंड द विकेट आए, बेन डकेट जो कि इनको 2 छक्के मार चुका था वो स्ट्राइक पर था, और बेन डकेट 44 गेंदों में 43 रन बनाकर खेल रहा था। यहां गुरनूर बरार के लिए यह था कि भाई 1 विकेट और मिल जाता है तो वो बदला पूरा हो जाएगा 2 छक्के का। तो देखिए गुरनूर बरार राउंड द विकेट आए, फिर से शॉर्ट बॉल रखी, और बेन डकेट के लिए कोई ये सरप्राइज नहीं था, शॉर्ट बॉल वो रेडी था, उसने जोरदार कट किया। और थर्ड मैन पर कौन खड़ा था? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का जब मैं आपको कैच दिखाऊंगा तो आप कहेंगे यार इन्होंने तो सूर्य कुमार यादव के कैच की याद दिला दी। जसप्रीत बुमराह थर्ड मैन पर लगे थे और गेंद उनके हाथों में गई, लेकिन रस्सी एकदम उनके पैरों के पास थी। कैच लेकर खुद को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल था। अब यहां से जसप्रीत बुमराह का जो ये एंगल शो हो रहा है, ये रोहित शर्मा जैसा दिख रहे हैं। अब देखिए जसप्रीत बुमराह ने, अब मैं आपको इस अद्भुत कैच को दूसरे एंगल से भी दिखाऊंगा, पहले इस तस्वीर को देखिए। जसप्रीत बुमराह ने अपने पैर बचाए, एकदम रस्सी के वो करीब आ चुके थे, उनकी हल्की सी गलती, गुरनूर बरार को जो विकेट मिलने वाला था, जो अंपायर ऐसे करता है ना, तो अंपायर ऐसे भी कर सकता था अगर बुमराह की एक गलती होती, सीधे 6 का इशारा हो जाता। जसप्रीत बुमराह ने एक हाथ में गेंद पकड़े रखी और जंप मारकर एक कैच लिया था, और उसके बाद रस्सी को देखा, बुमराह ने अपना बैलेंस इधर उधर शिफ्ट किया, और उसके बाद जो हुआ गुरनूर बरार मुस्कुराने लगे। ये देखिए कैच आया था तो जसप्रीत बुमराह का ये जो पोजीशन थी वो ऐसे थी, लेकिन जब कैच उन्होंने कंप्लीट किया तो जसप्रीत बुमराह ऐसे हो गए, इंग्लैंड के दर्शकों की तरफ, भारत के दर्शकों की तरफ, और वो ताली पीटने लगे। ये ताली इसलिए नहीं है कि विकेट गिरा, ये ताली इसलिए भी है कि जसप्रीत बुमराह ने शानदार कैच पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, 2023 वर्ल्ड कप के बाद यह पहली बार है जब जसप्रीत बुमराह भारत के लिए वनडे खेल रहे हैं, और ऐसे में बुमराह का शानदार फील्डिंग करना यह बताता है कि ही इज फिट नाउ। चलिए अब आपको मैं एक पूरे अलग एंगल से बुमराह का कैच दिखाऊंगा, उससे पहले जरा गुरनूर बरार के चेहरे की खुशी देखिए, और ये खुशी फील्डर्स के दम पे आई है। क्यों? क्योंकि इनकी गेंद पे वॉशिंगटन सुंदर ने पहले अच्छा कैच पकड़ा, और फिर जसप्रीत बुमराह ने तो गजब ही कर दिया। अब चलिए दूसरे एंगल से देखते हैं जसप्रीत बुमराह का कैच। आप देख सकते हैं मुश्किल से 1 फीट का गैप है, 1 फीट, 12 इंच का गैप है जसप्रीत बुमराह के पिछले पैर और रस्सी के बीच। गेंद अभी हाथ में आया नहीं है, बॉल अभी हाथ में दबोचा नहीं है बुमराह ने। बुमराह के मन में यह है कि रस्सी पे छू तो नहीं जाएगा पैर, और गेंद सामने दिख रही है। बुमराह ने दोनों हाथ से गेंद को दबोचा, गेंद बुमराह के हाथ में आ भी गई, बुमराह ने गेंद को लपक भी लिया। पर अब मुश्किल था कि बुमराह के दोनों पैर हवा में थे, और बुमराह का लेफ्ट लेग तो यहां है, अब ये राइट लेग का क्या करें? क्योंकि अब यहां से जो फिजिक्स के नियम कहते हैं, जो बॉडी का मोशन कहता है, बुमराह यहां से आगे तो नहीं जा सकते थे, तो पीछे जाने पे खुद को बैलेंस कैसे करें? यहां बुमराह को अपनी एक्सीलेंस साबित करना था कि वो एक अच्छे फील्डर है। अब देखिए बुमराह ने गेंद को वहीं से उछाला, पीछे की तरफ पलटे, नजर सीधी बॉल पर, और बुमराह पैर भी देख रहे हैं, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने गेंद को लपका। यहां फिर एक गलती हो सकती थी, आप देख सकते हैं कितने क्लोज हैं बुमराह बाउंड्री लाइन के, लेकिन उस हाथ से गेंद को भी पकड़ा, सिंगल हैंडेडली कॉट, और उसके बाद इन्होंने अपने पैर रस्सी से बचाए रखे, और बुमराह की सारी प्लानिंग वेल एग्जीक्यूट हुई, और दोबारा उछाल के जब इन्होंने कैच किया तो हालांकि थर्ड अंपायर तक गया था मामला, और थर्ड अंपायर ने जब इस पूरे मामले को देखा तो कहा वाह शानदार, और ये तो आउट है। बुमराह के इस अद्भुत कैच की बदौलत गुरनूर बरार को दूसरा विकेट मिला एक ही ओवर में, और इंग्लैंड के दोनों ओपनर चले गए पवेलियन। तो वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छा कैच पकड़ा, और जसप्रीत बुमराह ने तो शानदार पकड़ा ही, वरना जो कैच है इनको इधर मुंह करके पकड़ना चाहिए था, वो कैच इतना टफ था, बुमराह ने उस कैच को आसान बनाया। और ये देखिए मतलब बाउंड्री ये है, कैच बुमराह ऐसे पकड़ ले, क्योंकि कई बार उन्होंने गेंद को उछाला ताकि वो रस्सी से उनका पैर या उनकी बॉडी टच ना करे, अगर टच हो जाती तो छक्का मिलता। तो बुमराह की ये वापसी और ये कैच बता रहा है कि बुमराह फिट है, और बुमराह अब इंग्लैंड को हराने के लिए तैयार है। वनडे में बुमराह आ चुके हैं, और भारत
जब जैसा कि आपको पता है कि गौतम गंभीर ने जब भारत की कोचिंग संभाली थी, हेड कोच बने थे, भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 था, लेकिन अब भारत सिर्फ एक फॉर्मेट में नंबर 1 है और वो फॉर्मेट है ओडीआई का। इसलिए लाज बचानी है तो शेरों को चलना होगा, दहाड़ना होगा। और रोहित शर्मा जो कि नहीं चले, विराट कोहली नहीं चले, लेकिन एक शेर है जो परफॉर्म करता है और अब बाकी शेरों को भी परफॉर्म करना होगा। ओडीआई में जो सल्तनत है, बादशाहत है, उसकी लाज बचानी होगी।